हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस का 9th का साइंस चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले पदार्थ के बारे में, ये आखिर में पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ पदार्थ का डेफिनेशन, संसार के वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, संसार के वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। मतलब हमारे हमारे आसपास जितनी भी वस्तु दिख रहा है और वो स्थान छेक रहा है और उसका कुछ ना कुछ भार है, तो वे क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। जैसे में देखे होंगे पेन हो गया, कॉपी हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ है, क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं? स्थान छेक रहे हैं और इसका कुछ ना कुछ भार है। अब हम लोग जानेंगे पदार्थ के भाग के बारे में कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट में लिखा है कि भौतिक आधार पर और सेकंड में लिखा हुआ है रासायनिक आधार पर। तो पहले हम लोग समझेंगे कि भौतिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। भौतिक आधार पर पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में लिखा हुआ है ठोस, सेकेंड में द्रव, थर्ड में गैस, 4 में प्लाज्मा और 5 में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो भौतिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब हम लोग जानेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में। पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है वो क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? तो कणों से मिलकर बना होता है। सेकंड में लिखा है कि पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ का कण क्या होते हैं? तो छोटे छोटे होते हैं। अब हम लोग जानेंगे पदार्थ के कणों के गुणधर्म के बारे में कि आखिर पदार्थ के कणों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होता है। जैसे यहाँ देखिए, मान के चलिए इस तरह से कोई बनल होगा पदार्थ, इस तरह से बनल होगा छोटे छोटे कणों से मिलकर। तो देखिए इन दोनों के बीच में 2 कोण कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान दिख रहा है ना, तो यही है पदार्थों के कणों के गुणधर्म के बारे में। तो पदार्थों के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। अब पदार्थों के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। मतलब ये जो पदार्थ होता है इधर उधर करते रहता है। और थर्ड में लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब दो कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? वो खींचते हैं। तो हम लोग समझ गए पदार्थ के कणों के गुणधर्म के बारे में। अब हम लोग जानेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो आप लोग देखे होंगे कि पदार्थ अपने आसपास में देखे होंगे कि पदार्थ की 3 ही अवस्था रहता है। या तो मिलेगा वो ठोस फॉर्म में मिलेगा, या तो द्रव फॉर्म में मिलेगा, या तो गैसीय फॉर्म में मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर में ठोस क्या होते हैं। है देखिए, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है उसे ठोस कहते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे में देखो होंगे पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये सब क्या है? तो ये सब ठोस हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, चेयर, फिर टेबल, कलम, कॉपी, ये सब क्या है? तो ये सब ठोस हैं। इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। अब हम लोग जानेंगे द्रव के बारे में। तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। आकार का होता है? अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव। जैसे में देखे होंगे दूध का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार उसका अनिश्चित होता है। जैसे मान के चलिए दूध को अगर हम लोग गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार का हो जाएगा। अगर हम लोग उसको बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार का होगा। जैसे पानी भी देखिए, पानी को अगर हम लोग बोतल में डालेंगे या मतलब कुछ भी बाल्टी वगैरह में डालेंगे तो बाल्टी का आकार हो जाएगा। तो उसका आकार में तो मतलब आकार तो बदल रहा है लेकिन आयतन उसका क्या रह रहा है? फिक्स रह रहा है। तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे
द्रव कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, दूध हो गया, पानी हो गया, डीजल हो गया, डीजल तेल, केरोसिन तेल, ये सब इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे गैस के बारे में। देखिए, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों का होता है अनिश्चित होता है। तो वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जैसे में देखे होंगे ऑक्सीजन का ना तो आकार निश्चित रहता है ना तो आयतन निश्चित रहता है, उसी को बोलेंगे गैस। फिर देखो मीथेन देख लो, फिर हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये सब गैस है। तो ये सब का गैस का कोई भी गैस का आकार और आयतन का होता है अनिश्चित होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ठोस के गुण के बारे में। आखिर ठोस का गुण क्या होता है? तो देखिए, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि इसके घनत्व अधिक होता है। इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है। सेकेंड में लिखा हुआ है कि अंतर आणविक बल अधिक होता है। तो अंतर आणविक बल आखिर क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। तो देखिए, कोई भी ठोस बना होगा तो कणों से मिलकर बना होगा, इस तरह से बना होगा। तो देखिए, दो कणों के बीच जो बल लगता है उसी को बोलते हैं अंतर आणविक बल। तो इसमें ठोस में अंतर आणविक बल अधिक होता है। अब फिर थर्ड में लिखा हुआ है कि इसमें विसरण और प्रसार बहुत कम होता है। विसरण प्रसार का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। तो देखिए, ठोस में विसरण और प्रसार दोनों का होता है बहुत ही कम होता है। ये देखिए, यहाँ 4 पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसकी गतिज ऊर्जा भी कम होती है। मतलब इसके गतिज, देखिए, दो कण एक दूसरे में क्या होते हैं तो सटा हुआ रहते हैं, मतलब बहुत कम रिक्त स्थान होता है इन दोनों के बीच में, इसीलिए इसका घनत्व अधिक होता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो अगर कोई भी कण अगर नज़दीक सटा हुआ है तो उसमें ज़्यादा गतिज ऊर्जा थोड़े होगा। मतलब क्या होता है कि ठोस में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। 5 में लिखा हुआ है कि इनके कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम होता है। पहले हम लोग समझेंगे कि अंतर आणविक स्थान क्या होते हैं। जैसे मान के चलिए कोई ठोस है, उनके कोई भी ठोस बना होगा, कोई भी पदार्थ बना होगा तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, इस तरह से बना होगा। तो देखिए, दो कणों के बीच की दूरी को ही अंतर आणविक स्थान कहते हैं। देखिए, ई कण हो गया और ई कण हो गया, इन दोनों के बीच में कुछ स्थान है ना, उसी को क्या बोलेंगे? अंतर आणविक आकर्षण, सॉरी, अंतर आणविक स्थान। तो इसमें इसके कणों के बीच अंतर आणविक स्थान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। 6 में लिखा हुआ है कि इसमें संपीड़ितता नहीं के बराबर होते हैं, यानी नगण्य होते हैं। संपीड़ितता का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग दबा पा रहे हैं, जैसे अगर ईंटा है और कोई भी जैसे पानी है, पानी को दबाएंगे तो थोड़ा दबेगा, लेकिन अगर ईंटा को दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, दबेगा। यानी संपीड़ितता उसमें क्या हो रहा है? बहुत ही कम है। तो ठोस के गुण के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। अब हम लोग जानेंगे द्रव के गुण के बारे में। तो इसमें घनत्व ठोस की अपेक्षा कम तथा गैस की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब इसमें घनत्व ठोस की अपेक्षा कम तथा गैस की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। सेकंड में लिखा हुआ है कि इसमें आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम तथा गैस की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ देखिए, इसमें लिखा है कि इसमें प्रसार गैस से कम तथा ठोस से अधिक होती है। ठोस से अधिक होती है। इसमें प्रसार गैस से कम तथा ठोस से अधिक होती है। चौथा में लिखा हुआ है कि इसमें विसरण गैस से कम तथा ठोस से अधिक होती है। इसमें विसरण गैस से कम तथा ठोस से अधिक होती है। ये 5 में लिखा हुआ है कि इसमें गतिज ऊर्जा गैस से कम तथा ठोस से अधिक होती है। ये 6 में लिखा हुआ है इसकी अंतर आणविक स्थान भी गैस से कम तथा ठोस से अधिक होता है। इसकी अंतर आणविक स्थान गैस से कम तथा ठोस से क्या होता है? ज़्यादा होता है।
फिर देखिए 6.7 में लिखा हुआ है कि इसमें संपीड़ितता ठोस से अधिक तथा गैस से कम होती है। मतलब ठोस के अपेक्षा एकरा में संपीड़ितता का होता है, अधिक होता है। अब हम लोग जानेंगे गैस के बारे में, गैस के गुण के बारे में। तो इसमें घनत्व बहुत कम होता है। मतलब जैसे ठोस का बहुत बहुत ज़्यादा था, फिर उसके बाद फिर उससे कम हुआ द्रव का, फिर सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम गैस का होगा। तो इसमें घनत्व बहुत ही कम होता है। सेकेंड में लिखा हुआ है कि इसका आणविक आकर्षण बल भी कम होता है। अब देखिए इसका आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। जैसे मान के चलिए कोई गैस है, तो गैस के अणु तो बहुत दूर दूर होंगे, तो इनके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल का होगा, बहुत ही कम होगा। अब थर्ड में लिखा हुआ है कि इसके प्रसार एवं विसरण तथा गतिज ऊर्जा तीनों कम होते हैं। देखिए प्रसार और विसरण, प्रसार का मतलब ही फैला होता है, विसरण का मतलब ही फैला होता है। ये दोनों का होगा तो कम होगा, बहुत ही कम होगा। और गतिज ऊर्जा भी बहुत ही कम होगा, सॉरी गतिज ऊर्जा अधिक होगा। गतिज ऊर्जा का होगा, अधिक होगा। लेकिन इसमें प्रसार, सॉरी दोस्तों, इसमें प्रसार एवं विसरण तथा गतिज ऊर्जा अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। प्रसार भी मतलब फैलाव भी अधिक होगा और गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, अधिक होगा। इसमें अंतर आणविक स्थान भी बहुत अधिक होता है, अधिक होता है। फिर इसमें संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। मतलब इसको दबाएंगे तो इसमें मतलब बहुत जल्दी जल्दी दब जाएगा, यानी संपीड़ितता का गुण इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।